महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल पैदा हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर पवार परिवार सुर्खियों में है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि अजीत दादा के निधन के बाद उनका पद कौन संभालेगा। एनसीपी के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद मिले। इसी को लेकर एनसीपी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। इस मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और उनके सामने डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनेत्रा पवार ने स्वीकार कर लिया। केवल एनसीपी को ही नहीं, महाराष्ट्र को भी नया डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है। जी हां, अजीत पवार की जगह अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। जानकारी के मुताबिक सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाली हैं। सुनेत्रा पवार अपने बेटे के साथ बारामती से मुंबई पहुंच चुकी हैं। बीती रात बारामती से निकलने के बाद सुनेत्रा पवार अजीत पवार के आधिकारिक आवास पहुंची। सुनेत्रा पवार आज एनसीपी विधायक दल के साथ दोपहर 2 बजे बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद यह पद खाली हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अजीत के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को तगड़ा झटका दिया था। उनकी मौत के बाद सुनेत्रा पवार पहले डिप्टी सीएम और एनसीपी की कमान संभालने के लिए राजी नहीं हो रही थी, मगर परिस्थितियों को देखते हुए और अपने बेटों जय पवार, पार्थ पवार के कहने पर उन्होंने अपना मन बदला और पार्टी की कमान संभालने को लेकर राजी हुई। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि इस मामले पर आखिरी फैसला शरद पवार ले सकते हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बारे में जब एनसीपी के संस्थापक शरद पवार से पूछा गया तो उनका कहना था कि सुनेत्रा पवार के आज महाराष्ट्र डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह फैसला उनकी पार्टी ने लिया होगा। शरद पवार का कहना था कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हों। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का नेतृत्व करने वाली बीजेपी उन सभी फैसलों का समर्थन करेगी जो अजीत पवार के परिवार द्वारा लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में कहा, एनसीपी को डिप्टी सीएम पद के लिए जो भी फैसला लेना है वह लेगी और हम उस फैसले का समर्थन करेंगे। हम अजीत दादा के परिवार और एनसीपी के साथ खड़े हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या चर्चा क्या? देखिए, कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। सुनेत्रा पवार यूं तो अजीत पवार की जगह लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामने काफी चुनौतियां रहने वाली हैं। अजीत पवार की राजनीति का पूरे देश में सिक्का चलता था। वहीं सुनेत्रा पवार के राजनीति करियर की हम बात करें तो सुनेत्रा पवार 2024 में बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से यह चुनाव हार गई थी। हालांकि बाद में सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर चुना गया। सुनेत्रा पवार के सामने पार्टी के सीनियर नेताओं को एक साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। उन्हें यह भी देखना होगा कि आगे चलकर कोई बगावती सुर ना छेड़ दे। ऐसे में अगर उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले उनके चाचा ससुर शरद पवार का साथ मिल गया तो वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।